एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रोहन नामक था। रोहन को उसकी आलसी आदतें और उद्दीपन की कमी के लिए जाना जाता था। उसकी आदत थी समय को बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों पर लटकाने की। उसके परिवार और दोस्तों के निरंतर सलाहों के बावजूद समय की महत्वपूर्णता को समझने में रोहन को कोई दिक्कत नहीं आई। एक सुनहरे दिन गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग आदम श्री गुप्ता आए। उन्हें उनके ज्ञान और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। शब्द तेजी से फैला और जल्दी ही रोहन को श्री गुप्ता के आगमन के बारे में सुनाई दी। उत्सुकता बढ़ी। उसने बुजुर्ग के मार्गदर्शन की खोज की। रोहन ने श्री गुप्ता के पास जाकर, जो एक बड़े बरगद के नीचे बैठे थे, श्रद्धापूर्वक झुककर कहा, सर, मुझे कहा गया है कि आप में महान ज्ञान है। क्या आप मेरे जीवन का सर्वाधिक उपयोग कैसे कर सकता हूं? श्री गुप्ता हंसते हुए सिर हिलाए और मानते हुए बोले, बेटा, यह छोटी सी कटिबद्धियों से शुरू होता है। स्थापित करें लक्ष्य और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्हें संबोधित करने और एक एक करके उन्हें पूरा करने पर केंद्रित करें। समय को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना सीखें। याद रखें, सफलता उन्हें मिलती है जो समय के मूल्य को समझते हैं। रोहन ने बुजुर्ग की सलाह को दिल से लिया और अपनी आदतें बदलने का निर्णय किया। उसने अपने दैहिक दिनचर्या को संगठित करना शुरू किया। विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमाएं निर्धारित की। उसने विघ्नों को समाप्त किया और केवल एक कार्य पर ही ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव को महसूस किया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। रोहन की नई निष्ठा और अनुशासन ने फल दिया। उसने उन कार्यों को पूरा किया जो उसने वर्षों से स्थान पर रख रखे थे। उसने अपनी प्रेमिका को ढूंढना शुरू किया और छुपे रहस्यों की खोज की। गांव वाले उन पर हैरान रहे, जिन्होंने रोहन में देखा उस अद्भुत परिवर्तन को। समय के सच्चे शक्ति का मालूम होने लगा। रोहन ने नहीं सिर्फ कार्यों को पूरा करने में ही नहीं, बल्कि रिश्तों को पोषण करने में है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुजारा, जिसमें वह उनके साथ साझा किए गए पलों का समर्थन कर रहा था। उसने समझा कि समय एक सीमित संसाधन है और हर सेकंड जो भी प्रियजनों के साथ बिताया जाता है एक खजाना है। वर्षों बीते और रोहन बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने उसे सम्मानित किया, उसके अद्भुत उपलब्धियों और समय के बुद्धिमान उपयोग के लिए। उसने अपनी यात्रा को छोटे पीढ़ी के साथ साझा किया, उन्हें कहते हुए कि हर बीतते क्षण का मूल्य चिरपिंग करें और अपने जीवन का सर्वोत्तम करें। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए, अपने समय के साथ फिर से मुलाकात करने के लिए। लोगों ने समझना शुरू किया कि समय सिर्फ एक सामान्य सामग्री नहीं है, बल्कि एक कीमती उपहार है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। और ऐसा हो, गांव श्री गुप्ता और रोहन के परिवर्तित जीवन के बुद्धिमानता के तहत हर किसी को समय के महत्व और यह शक्ति याद दिलाता है कि यह उनके भविष्य को आकार देने के लिए है।